सकती हूँ ना अपने लिए। मम्मी, मम्मी, पता चला हाँ की ठंडी किसको कहते हैं। शिद्दत से ख्वाहिश थी कि तुम आओगे, मेरा हाथ थाम लोगे। वफा, मुंह खोलो। अभी मैं पट्टियां लगा रहा हूं तुम्हारे सर पे। बुखार थोड़ा हल्का होगा तो मेडिसिन दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? क्या हुआ? मेरा सर बहुत दुख रहा है। दबा देता हूं मैं। शुक्र है। घूम रहा है कमरा। ऐसे क्या देख रहा? देख रहा हूं कि खूबसूरत तो बहुत हो तुम, फिर भी मोहब्बत नहीं मुझे तुमसे। शादी फिर भी कर ली तुमने। सैड रियलिटी मेरी जिंदगी की। भयानक रियलिटी मेरी जिंदगी की। गलती हो गई। अंगारा बना दहक रही थी, दहकने देता। मुझे क्या मालूम था कि पट्टियां लगाऊंगा तो शोला भड़क उठेगा। तो मैंने कहा था मेरी तीमारदारी करो, पट्टियां लगाओ। तुमने ही तो कहा था। सालिस, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर दबा दो। गला कहना चाह रही होगी तुम, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अल्लाह का शुक्र है आप जैसे नेक लोग भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए। अब इतनी हसरत से ना देखो मुझे, प्यार में अपने हिस्से कर चुका हूं। साले, प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी शक्ल देखने का। अरे भाई, तुम लोग इस तरह खड़े क्यों हो? पैकिंग करो ना। बताया तो है हम तुम्हें लेने आए हैं। बताइए ना जहांगीर, हम इन लोगों को लेने आए हैं। ये क्या है? बताता हूँ, इसीलिए तो साथ लेके आया। मतलब ये है कि जो कुछ करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा, तुम्हारी तरह पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। ये तलाकनामा है, इस पर साइन करो और इस लड़की को फारिग करो अभी के अभी, और मेरे साथ घर चलो, क्योंकि ये लड़की मुझे कबूल नहीं है। तुम्हें मेरी कसम है, अगर इन पेपर्स को तुमने आंख उठाकर देखा भी। तहजीब, मर्द को जेब नहीं देता कि वो बीवी को तलाक का डरावा दे। तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए रत्ती बराबर भी इज्जत है ना, तो अपनी बीवी को तलाक से कभी नहीं डराओगे। जानते हो, जब तुम्हारा बाप मुझे तलाक का डरावा देता है तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है? ऐसे लगता है जैसे ये शौहर नहीं, एक गैंगस्टर है जिसकी जबान पर तलाक की 3 गोलियां रखी है। बीवी सामने डरी सहमी सांस रोके हैंड्स अप किया खड़ी होती है।
कि न जाने गोली कब चल जाए। बकवास कर रहे हो तुम। अम्मी मर्द तलाक ना भी दे, औरत के लिए तलाक की धमकी ही तलाक होती है। मियाँ और बीवी के रिश्ते में ये वो काट है जिसकी कभी पैबंदकारी नहीं हो सकती। तुम अगर मेरे बेटे हो तो ऐसा हरगिज नहीं करोगे। तो तुम इतनी मुंह जोर हो गई कि अब मेरे सामने मेरे फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाओगी। मैं आपके कहे की नफी कर रही हूँ और आपको मुझे जो सजा देनी है आप दें, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। अबू अबू प्लीज अम्मी को कुछ मत कहें। सारी जिंदगी इन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए, क्यों सब कुछ जाया कर रहे हैं आप? अम्मी अभी अब्बू के साथ ना जाए प्लीज। कुछ नहीं होगा मुझे। तुम अपनी बीवी को संभालो, बहुत डर गई है। हाँ शब्बीर बोलो। कौन सा हॉस्पिटल? अब्बू अब्बू कहाँ पर हैं? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो वफा अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ हॉस्पिटल में। अब अब्बू घर आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट। चलो चलो। शब्बीर शब्बीर। जी 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 साहब। अब्बू कहाँ पर है? साहब अपने कमरे में सर। तुम ठहरो ही। खत्म कर दिया ना मेरी माँ को। कैसे टॉर्चर किया? बोले क्या किया उनके साथ? मुझे मालूम था आप उनको खत्म कर देंगे, मार देंगे एक दिन। गलती मेरी है। मुझे उन्हें आपके पास छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सालिस, मैं क्या हुआ उन्हें? बोले क्या हुआ उन्हें? मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या किया आपने उनके साथ? बताएं। उसका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया है और कंट्रोल नहीं हो रहा। डॉक्टर्स कह रहे थे कि ब्रेन हैमरेज का खतरा। ब्रेन हैमरेज? और आप उन्हें लावारिसों की तरह हॉस्पिटल में छोड़कर आ गए। अरे जिस तरह की धमकी आप सारी उम्र उनको देते थे वो दे देते ना। बहुत पहले देते तो आज वो कहीं भी होती, जिंदा तो होती। जिस औरत ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने, आपसे इतना भी नहीं हुआ कि उसके साथ हॉस्पिटल में रहते। सालिस, वहां रहने की इजाजत नहीं। अरे रुकने की इजाजत नहीं थी तो वेटिंग रूम तो था ना मेरा। अगर ऐसा तो वफादार लोग करते, नरम दिल वाले लोग करते। किस हॉस्पिटल में?